हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल योर न्यू यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त निशी। मैं लाते रहता हूं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस, और जैसे कि आप सभी को सबटाइटल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। गाइस, ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये EWS कैटेगरी होता क्या है। तो ये एक सब कैटेगरी है लोगों का जो कि कास्ट बेस्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एनुअल फैमिली इनकम जिनका 8 लाख से नीचे होता है। तो इसमें जो कैटेगरी नहीं इंक्लूड होते हैं वो है SC, ST, OBC, यानी कि ये जनरल के लिए होता है जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो लोअर होता है, यानी कि उनका जो सालाना का इनकम होता है 8 लाख के नीचे है, वो ये सर्टिफिकेट्स। गाइज, ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा तरह से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा क्राइटेरिया है जो कि EWS बनवाने के लिए लगते हैं। तो अगला जो स्लाइड आएगा उसमें हम देखते हैं कि आपका और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं हमें ज़रूरत। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है उसका जो एनुअल इनकम है फैमिली का वो 8 लाख के नीचे होना चाहिए हर साल, और उसका जो फैमिली है वो 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड पोजेस नहीं करना चाहिए। मतलब उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड जिसपे वो खेती करता है वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो जहाँ पे वो रहता है, जो रेसिडेंशियल फ्लैट है उसका, तो वो जो है वो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप जाओ ऑफिस में बात करने के लिए, वहाँ आप कुछ बात करके अपना वहाँ सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हो। हल्का ऊपर नीचे तो होगा ही यार दोस्तों, तो इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब जो अगला स्लाइड आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि EWS सर्टिफिकेट जो है उसका डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है उसमें। तो आप देख सकते हो कि ये जो एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज ऑल दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जब EWS हमें बनवाना होगा। तो सबसे पहला आता है इसमें आधार कार्ड, दूसरा आता है आपका ID प्रूफ, वो आधार भी दे सकते हैं या फिर जो पैन कार्ड है ये सब दिया जाता है। इस कोर्ट से एक एफिडेविट लगता है जो कि आपको डिक्लेयर करता है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन कि आप ये हैं, यहाँ से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका लैंड और प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स लगता है। फिर रेसिडेंशियल प्रूफ लगता है, मतलब जहाँ आप रह रहे हो, डोमिसाइल किस स्टेट से हो, किस गांव से हो, कौन से ब्लॉक है, ये सब। तो आपको ब्लॉक से ये सब डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके लगेंगे, और भी इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपको उस समय बोला जाएगा, जैसे कि आपको बोला जाएगा सिग्नेचर करने के लिए। तो ये भी एक टाइप का डॉक्यूमेंट ही है, तो आपको वो सब वहाँ पर छोटा छोटा चीज़ें जो बता दिया जाएगा। अब फिर यहाँ पे जो बता रहा है कि अलग अलग स्टेट का थोड़ा अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन लगभग सब में सेम ही होता है। और EWS सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कलेक्ट करते हैं आपसे ये सारे इन्फॉर्मेशंस, ताकि आपका जो EWS है वो बना दिया जाए। ये तो गाइज, ये तो हमारी जो बात थी वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर थी। अब हम देखते हैं कि EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो दिखता कैसे। आपके स्क्रीन पे ये रहा जो डॉक्यूमेंट, इस तरीके से आपको बना के वो दिया जाएगा, और यही आपका EWS इसी टाइप से मतलब बनता है, यही फॉर्मेट है। और दोस्तों आप मतलब वहाँ आप बात कर सकते हो कि आपको कौन से लेवल का चाहिए, कि स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, आपके जो ज़रूरत हो। अगर आपका यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल का मांगता है तो आपको सेंट्रल लेवल से के हिसाब से बनाना पड़ेगा, नहीं तो स्टेट से भी आपका काम चल जाएगा जहां ज़रूरत है। गाइज, आगे बने रहें। अब जो अगला स्लाइड आएगा उसमें हम बात करेंगे कि EWS सर्टिफिकेट जो लड़का लेना चाहता है या जिसको ज़रूरत है उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ EWS कैटेगरी चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन बिलो। तो आपको जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का बताया जा रहा है, क्योंकि EWS जनरल कैटेगरी के लिए ही स्पेशली बना हुआ है। SC ST का अलग होता है, OBC के लिए NCL हो जाता है। अगर NCL का वीडियो आपको चाहिए तो ऊपर आप देख सकते हो। ये देखिए क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट जो है आपका कैंडिडेट के पास जनरल कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, और वो जो है वो कोई और कास्ट सर्टिफिकेट उसके नाम पे नहीं होना चाहिए, समझे। EWS रिजर्वेशन इज़ ओनली फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, मतलब कि ये यहाँ पूरा तरीके से यहाँ स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि जो EWS का रिजर्वेशन है वो केवल और केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसका फैमिली इनकम क्या मतलब चाहिए आपको, क्या रिक्वायर्ड फैमिली इनकम है। तो ये अगला जो डिस्प्ले पे आपका आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फैमिली इनकम है कैंडिडेट का वो 8 लाख से नीचे होना चाहिए सालाना का। बाय फैमिली इनकम इट मीन्स दैट इट वुड इंक्लूड ऑल द इनकम सोर्सेज ऑफ द फैमिली सच एज एग्रीकल्चर, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, सैलरी। मतलब कि जो फैमिली इनकम कैलकुलेट होगा उसमें आपका, अगर जॉब वाले हैं तो आपका वो भी सैलरी लिया जाएगा, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं तो आपका वो भी जोड़ा जाएगा, बिजनेस करते हैं वो भी जोड़ा जाएगा, और भी कोई अदर इनकम है आपका सोर्स, इनकम सोर्स है तो वो भी जोड़ा जाएगा। तो ये सारा मिला के आपका 8 लाख से नीचे होना चाहिए।
तो दोस्तों चलिए अब हम आगे जानते हैं कि अगला क्राइटेरिया कौन सा है EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पे रहा एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कितना होना चाहिए, वो बच्चा कितना पोजेस करना चाहिए उसके फैमिली को। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैंडिडेट और हिज फैमिली शैल नॉट ओन एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ एरिया 5 एकर्स और मोर। ये 5 एकड़ से ज़्यादा उसके पास नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। और बता रहा है कि इफ़ द कैंडिडेट और हिज फैमिली ओन्स एनी एग्रीकल्चरल लैंड इट मस्ट बी अंडर द एरिया ऑफ 5 एकड़। वही बात है, टू अवेल ऑल द EWS रिजर्वेशन बेनिफिट्स। इफ़ द कैंडिडेट्स फेल टू मीट दिस क्राइटेरियन ही शैल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है दोस्तों तो EWS का बेनिफिट वो जनरल कैटेगरी का लड़का नहीं ले सकता है या लड़की नहीं ले सकती है, कोई भी आदमी हो। अब देखते हैं आगे क्या है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ पे आप रहते हो उसका भी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट का फैमिली है जो रेसिडेंशियल फ्लैट ओन करता है वो 100 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए गाइस, सॉरी 100 स्क्वायर फीट। रेसिडेंशियल प्लॉट जो है वो बता रहा है कि कैंडिडेट का फैमिली ही ओन करना चाहिए, मतलब उसके माता पिता, और उसका 100 स्क्वायर यार्ड्स अंदर म्यूनसिपैलिटी में है तो सेक्टर जो है वो 100 के अंदर होना चाहिए। और रेसिडेंशियल प्लॉट ओन बाय द कैंडिडेट और हिज फैमिली मस्ट बी बिलो द एरिया ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड इन अ नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी सेक्टर। मतलब जहाँ म्यूनसिपैलिटी सेक्टर है वहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड्स होना चाहिए और जहाँ पे नहीं है म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे 200 स्क्वायर होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द अबव मेंशन, मतलब कैंडिडेट जो है वो ऊपर का सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए EWS रिजर्वेशन लेने के लिए सर्टिफिकेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो गवर्नमेंट जॉब्स में है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका बेनिफिट लेने के लिए, नहीं तो आपको EWS का क्राइटेरिया नहीं मिल सकता है आपको रिजर्वेशन। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि EWS का जो सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेशन विल बी इशूड एंड वेरीफाइड विद द वेरियस आइडेंटिफाइड अथॉरिटीज़ इन ईच स्टेट। However, the issuing authorities are different, but the format of the application's form has been prescribed by the consent of the Ministry of the Government of India, which is same for all state। यहाँ बताया जा रहा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसे इशू करते हैं, पर जो फॉर्मेट होगा वो सारे स्टेट्स के लिए लगभग सेम ही होगा, उसमें कुछ नहीं चेंज होने वाला है और सारे के लिए वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम देख लें जरा, यहाँ एक बार नज़र डाल लें कि कौन से ऑफिसर्स का नाम दिया हुआ है जो कि ये सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आ रहा है, DM का, हाँ दोस्तों। फिर आता है ADM जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। फिर कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मैजिस्ट्रेट है, फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है और फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, तालुका मैजिस्ट्रेट है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर है, चीफ प्रेसिडेंशियल मैजिस्ट्रेट है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंशियल मैजिस्ट्रेट है, प्रेसिडेंशियल मैजिस्ट्रेट है। फिर रेवेन्यू ऑफिसर हैं, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं वो उनका रैंक जो है वो तहसीलदार के नीचे नहीं होना चाहिए, तहसीलदार और तहसीलदार के ऊपर होना चाहिए। फिर आते हैं सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द एप्लीकेंट और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। फिर मतलब कि जो SDO हैं वो उनके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कि फैमिली रहता है वो डिस्ट्रिक्ट से SDO बनाकर ये दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन EWS के रिगार्डिंग। अगर आप सबको अच्छा लगा तो कमेंट करना और दोस्तों हाँ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अपने जिसको ज़रूरत है आपके आसपास या आपके जानकारी में उन सब के पास शेयर करो ताकि नॉलेज सबको मिले और सब आगे बढ़ें। गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर से आप सभी का तहे दिल से।